हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और फिर अपना शेयर भी करना है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना देखो रूल्स वगैरह सब ठीक है, बट मेन बात आती है उसकी प्रैक्टिस को लेके। तो मैं आपको साइड बाय साइड रूल बताती रहूँगी और फिर हम उसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। मतलब हमें क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, अब जैसे कि अब अफर्मेटिव में ना क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस ये ध्यान रख लेना कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही है, शी है या इट है या फिर किसी का भी नाम है, किसी का भी नाम, इनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहते हैं। ये अपने साथ में कॉपी में लिखते रहना, इनको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। इनके साथ में तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो कौन सी वर्ब हम लोग लगाएंगे? ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ में जो आप वर्ब लगाओगे वो फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब होती है उसमें एस ई एस जोड़ देना, एस या फिर ई एस, ठीक है। बस अभी इतना सा ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ आने लगेगा, फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राम, राम कौन है? एक सिंगुलर हुआ, किसी का एक नाम हुआ। तो पहले अपना सब्जेक्ट लिखो राम, उसके बाद में लिखा जाता है वर्ब। मतलब पहले जो भी दिया हुआ है वो लिख दो, सब्जेक्ट जिसको हम कहेंगे, उसके बाद में वर्ब लिखो। वर्ब कहाँ से पहचानी जाएगी? सेंटेंस के आखिर में जाओ और फिर उसके बाद में जो उस सेंटेंस में बचे हुए शब्द हैं उनके लिए देखो कि उनके लिए हमें क्या लिखना है। तो वर्ब क्या है? खाता है। खाता है को क्या बोलते हैं? ईट। तो हमने लिखा राम ईट। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी किसी का नाम होगा तो उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो ईट में लगा देंगे ईट्स। सो राम ईट्स क्या? मैंगो बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मैंगो लिख लो कि राम ईट्स मैंगो। इसका मतलब हो गया राम आम खाता है। आसान था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है हमारा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे, अगर ये है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब कौन होती है? प्लूरल वर्ब में आप लगाओगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, उसमें कुछ भी मत लगाना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। तो मैं उसी में से है आई, आई मतलब मैं जाता हूँ, जाता हूँ को बोलेंगे गो, तो ई एस नहीं लगाना, तो सिर्फ गो। आई गो कहाँ? बाजार। सो टू, बाजार को बोलेंगे मार्केट। आई गो टू मार्केट। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम पढ़ाई करते हो। अब तुम देखो, तुम क्या है? यू। तुम किसको बोलते हैं? यू को। तुम पढ़ाई करते हो, करते हो को क्या बोलेंगे? डू। करते हो डू। सो यू, अब डू स्टडी तो लगाएंगे नहीं क्योंकि डू और स्टडी दोनों फिर हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? इस डू का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यू स्टडी, क्योंकि पढ़ाई करते हो का अपने आप मतलब बन जाएगा यू स्टडी, यू स्टडी। नेक्स्ट है सूरज पूरब से उगता है। सूरज, सूरज को क्या बोलेंगे? द सन। द सन, जितने भी आपके द सन है लिख लो अपनी कॉपी में, जितने भी द सन, द मून, द अर्थ, इन सब के साथ में क्या लगाना होता है हमें? आर्टिकल द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द मार्स, द जुपिटर, इन सब के साथ में द लगाओगे। द सन उगता है, उगता है को बोलते हैं राइज। द सन राइज, लेकिन सन क्या है? सिंगुलर, तो क्या लगाओगे? राइजेस। द सन राइजेस, कहाँ उगता है? पूरब से। सो द सन राइजेस इन
जितनी भी डायरेक्शन होती हैं उनके साथ में भी क्या लगाते हैं हम लोग एस, मतलब द आर्टिकल द लगाते हैं। सो द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखो, मेरा बेटा विद्यालय जाता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा को क्या बोलेंगे? मेरा बेटा को बोलेंगे माई सन। मेरा बेटा क्या होगा? माई सन। जाता है को बोलेंगे गो, लेकिन गो में एस या ई एस, तो ई एस जोड़ा जाता है और बन जाता है गोज। तो जब भी आपको ही शी इट या किसी का नाम होगा तो आप गोज लगाओगे। सो माई सन गोज, कहाँ जाता है? विद्यालय, टू स्कूल। अब एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, कॉपी में अपने लिखो, वहां पे क्या लिखना है कि जब भी गो या गो की कोई भी फॉर्म लिखो, गो या गो की कोई भी फॉर्म के बाद में कोई भी एक फिजिकल जगह आती है, गो या गो की किसी भी फॉर्म के बाद, जैसे गो पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसका वेंट, थर्ड फॉर्म इसका गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। अगर इनके बाद में कभी भी कोई एक ऐसी जगह है जिसको देखा जा सकता है, जाया जा सकता है, जो मतलब हम लोग फिजिकल लोकेशन कहेंगे, अगर वो फिजिकल लोकेशन है तो वहाँ हमेशा क्या लगाओगे? टू। इसीलिए माई सन गोज टू स्कूल, माई सन गोज टू अमेरिका, मेरा बेटा अमेरिका जाता है, मुंबई जाता है, बेंगलोर जाता है, हमेशा इनमें से पांचों में से जो भी आएगा आप लगाओगे अगर फिजिकल लोकेशन है तो टू। नेक्स्ट देखो, मैं कभी कभार अपने मायके जाती हूँ। कभी कभार को क्या बोलते हैं? लिख लो अपनी कॉपी में, समटाइम्स। तो मैं मतलब आई, कभी कभार के लिए लिखो समटाइम्स, आई समटाइम्स, मैं कभी कभार अपने मायके जाती हूँ, आई समटाइम्स, आई के साथ में जाती हूँ गो, ई एस नहीं आता है इसमें, आई समटाइम्स गो अपने मायके, मायके देखा जा सकता है तो यहाँ पे लगाएंगे टू, आई समटाइम्स गो टू माई, मायके मतलब पेरेंट्स हाउस, तो आई समटाइम्स गो टू माई पेरेंट्स हाउस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, वे मुझसे मिलने कभी नहीं आते। वे मतलब दे, सो दे कभी नहीं को बोलेंगे नेवर, सो दे नेवर। आते को बोलेंगे कम, दे नेवर कम टू, मिलने को बोलेंगे मीट, दे नेवर कम टू मीट मी। अब देखो, मीट जो है वो तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मेट, थर्ड फॉर्म है मेट, फोर्थ फॉर्म है मीटिंग, फिफ्थ फॉर्म है मीट्स। तो दे नेवर कम टू मीट मी, वे मुझसे मिलने कभी नहीं आते। मैं सब जानता हूँ, मैं मतलब आई, जानता हूँ क्या? सब, सो जानता हूँ मतलब नो, और क्या जानता हूँ? सब जानता हूँ, सो आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह अंग्रेजी पढ़ती है। वह पढ़ती है मतलब लड़की है तो यहाँ पे लगाएंगे शी, अंग्रेजी पढ़ती है, पढ़ती है को क्या लिखेंगे? स्टडीज, शी स्टडीज इंग्लिश, शी स्टडीज इंग्लिश, तो शी स्टडीज इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ती है। ठीक है, वह शी। अब देखो स्टडी, अगर कोई भी आई यू वी दे होता तो स्टडी, और अगर ही शी इट में या किसी का नाम है तो हमने लगाया स्टडीज। मैं रोज कोचिंग जाता हूँ, मैं मतलब आई, जाता हूँ गो, कोचिंग तो देखा जा सकता है तो टू, आई गो टू कोचिंग, आई गो टू कोचिंग एवरी डे, है ना, रोज लगाओ तो डेली भी लगा सकते थे, आई गो टू कोचिंग एवरी डे या फिर डेली। मेरी माताजी पत्र लिखती हैं, मेरी माताजी को क्या बोलेंगे? माई मदर, माताजी मदर। लिखती हैं को बोलेंगे राइट,
अब माताजी सिंगुलर है तो राइट्स लिखेंगे, माय मदर राइट्स अ लेटर, तो मेरी माताजी पत्र लिखती हैं। बच्चे रोते हैं, बच्चे को क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन। बच्चा होता तो चाइल्ड, तो चिल्ड्रन क्राई, बच्चे रोते हैं, चिल्ड्रन क्राई। ठीक है। वह दिल्ली से आता है, वह मतलब ही, आता है को बोलेंगे कम्स। कहाँ से आता है? फ्रॉम। अब ये फ्रॉम क्यों आया? देखो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जैसे ये एक गाड़ी है, सपोज करो ये एक बस है और ये यहाँ से जा रही है यहाँ तक, तो शुरू कहाँ से हो रही है? यहाँ से। तो जहाँ से उसका ओरिजिन है, मतलब जहाँ से वो शुरू हो रही है, जहाँ से वो निकल के जा रही है, वहाँ लगाना फ्रॉम, और जहाँ तक जा रही है, जो उसका एंड पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन, वहाँ लगाना टू। तो दिल्ली से जा रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? दिल्ली से। सो ही, तो मतलब ये लड़का कहाँ आ रहा है? ही कम्स फ्रॉम दिल्ली। बस को मान लो दिल्ली से इलाहाबाद जा रही है, तो दिस बस गोज फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद। तो फ्रॉम लगाना जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, और डेस्टिनेशन के लिए लगा देना टू। नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पिताजी हमें जानते हैं। तुम्हारे पिताजी मीन्स योर फादर। जानते को क्या बोलेंगे? नो। सो योर फादर सिंगुलर है तो नोज, योर फादर हमें बोलेंगे अस, योर फादर नोज अस। अगर मुझे होता तो योर फादर नोज मी। वह सुबह टहलने जाता है, वह, तो वह को लगाएंगे ही, जाता है को बोलेंगे गोज। अब यार देखो, सुबह टहलने, कोई जगह तो नहीं है तो फिर यहाँ पे टू नहीं आएगा, तो यहाँ सुबह टहलने को बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। सो ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है। नेक्स्ट है, वे तुम्हारा अपमान करते हैं। वे मतलब दे, अपमान करते हैं, पूरा पूरा बनेगा डिसरिस्पेक्ट, इस पूरे को बोलेंगे डिसरिस्पेक्ट। दे डिसरिस्पेक्ट, दे डिसरिस्पेक्ट यू। दे है प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ भी एस या ईएस नहीं लगाया। दे डिसरिस्पेक्ट यू। तुम्हारा परिवार तुम पर भरोसा करता है। तुम्हारा परिवार तुम पर भरोसा करता है। तुम्हारा परिवार को क्या बोलेंगे? योर फैमिली। तुम्हारा परिवार को क्या बोलेंगे? योर फैमिली। भरोसा करता है को बोलेंगे ट्रस्ट। भरोसा करता है को बोलेंगे ट्रस्ट। बट फैमिली सिंगुलर है तो यहाँ पे ट्रस्ट आएगा। योर फैमिली ट्रस्ट, तुम पर को बोलेंगे यू। सो योर फैमिली ट्रस्ट यू। वह प्रातः 7 बजे पढ़ने जाता है। वह को बोलेंगे ही, पढ़ने जाता है। ही गोज, कहाँ जाता है? पढ़ने। ही गोज टू स्टडी। कितने बजे? 7 बजे। एट 7 o'clock। कब? 7 o'clock। ही गोज टू स्टडी एट 7 o'clock। कब? प्रातः। प्रातः को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। सो ही गोज टू स्टडी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ही गोज टू स्टडी, he goes to study at 7 o'clock in the morning। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चा दूध पीता है। अभी आपको याद होगा बच्चा और बच्चे, बच्चे का मतलब हो गया चिल्ड्रन, लेकिन बच्चा मतलब चाइल्ड। चाइल्ड है सिंगुलर, एक वचन जिसको बोलते हैं, इसका प्लूरल क्या बनता है? चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो बच्चा मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड दूध पीता है। पीता है को बोलेंगे ड्रिंक। चाइल्ड ड्रिंक। अब चाइल्ड सिंगुलर है तो एस लगाओगे। चाइल्ड ड्रिंक्स, दूध मतलब मिल्क, तो चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। वे पढ़ाई करते हैं, तो वे मतलब दे, और पढ़ाई करते हैं को पूरा पूरा बोलते हैं स्टडी। सो दे स्टडी। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आई होप आप लोग भी पढ़ाई करते हैं।
नेक्स्ट है वह खेलता है, वह को क्या बोलेंगे ही, और खेलता है को बोलेंगे प्ले। लेकिन अब यहाँ पे वह जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे ही प्लेज। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, हमेशा को बोलते हैं ऑलवेज। मैं मतलब आई, ऑलवेज की स्पेलिंग होती है ALWAYS। आता हूँ को बोलेंगे कम, आई के साथ में एस नहीं लगाते तो आई ऑलवेज कम, यहाँ को बोलेंगे हेयर, सो आई ऑलवेज कम हेयर। नेक्स्ट, तुम अच्छा लिखती हो, तुम को बोलेंगे यू, लिखती हो को क्या बोलेंगे राइट। अब यू है तो एस नहीं लगाने का है, यू राइट। अच्छा को बोलेंगे गुड, यू राइट गुड या यू राइट वेल, ठीक है। वह गाना गाती है, वह मतलब गाती है लड़की है तो हम लगाएंगे शी। गाना गाती है को बोलेंगे सिंग्स, लेकिन लड़की है ना मतलब सिंगुलर है तो एस लगाया। शी सिंग्स क्या गाना, तो शी सिंग्स आ सॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह हंसती है को क्या बोलेंगे, वह को बोलेंगे शी, और हंसती है को क्या बोलेंगे लाफ, तो शी लाफ्स, क्योंकि सिंगुलर है। तो देखो आप कितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे अब उम्मीद है कि आप लोग का हो रहा होगा। वह रोती है तो वह मतलब शी, और रोती है को बोलेंगे, अब वीप्स लगा सकते हो, जब हम लोग ऐसे सिसक के रोते हैं, शी वीप्स या शी क्राइज, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वह खाना खाती है, वह मतलब खाती है, बनाती है, वह खाना बनाती है, ती है तो लड़की है तो हम लगाएंगे शी, बनाती है तो शी कुक्स, क्या बनाती है खाना, तो शी कुक्स फूड। वह बाजार जाती है, वह लड़की है तो फिर से शी, जाती है को लगाएंगे गोज, कहाँ जाती है बाजार, तो टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वह खाना खाती है, अब ये खाती है तो शी, अब खाती है को बोलेंगे ईट, लेकिन ये सिंगुलर है तो लगा दो पीछे एस, शी ईट्स फूड। वह नाचती है, अब वह फिर से सिंगुलर, शी, अब डांस, नाचती है को डांस, लेकिन अब सिंगुलर है तो एस लगाएंगे, शी डांसेस। नेक्स्ट, वह लिखती है को क्या लिखेंगे, वह को लिखेंगे शी, और लिखती है को बोलेंगे राइट्स, तो शी राइट्स, ठीक है, शी राइट्स। वह चाय पीती है, शी ड्रिंक्स टी या शी टेक्स टी, ठीक है। वह नहाती है को क्या बोलेंगे, वह मतलब शी, नहाती है को बोलेंगे बेथ। अब बेथ और बाथ में क्या है, बाथ मतलब देखो, बाथ मतलब नहाना, लेकिन जब नहाने के प्रोसेस होता है मतलब ये है तुम्हारा नाउन, और बेथ का मतलब होता है वर्ब। बेथ क्या है आपका वर्ब, ठीक है। तो वर्ब हुआ मतलब जैसे मैंने कहा नहाना शरीर के लिए आवश्यक है, सो बाथ इज कंपल्सरी फॉर बॉडी, वहाँ बाथ बोलेंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, बट जब वर्ब लगाएंगे तो हम यूज करेंगे बेथ। मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो मेरी माताजी को क्या बोला जाएगा, माई मदर। मंदिर जाती हैं को क्या बोलेंगे, गोज। कहाँ जाती हैं, टेम्पल, तो मंदिर देखा जा सकता है तो टू, माई मदर गोज टू टेम्पल। और कब जाती हैं, प्रत्येक दिन, तो माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं मतलब आई, पढ़ता हूँ, देखो जब जिस चीज़ को सिर्फ पढ़ रहे हो उसमें लिख नहीं रहे तो रीड लगाएंगे। आई रीड, अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट, तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो, तुम मतलब यू, बनाती हो खाना,
सो यू कुक, स्वादिष्ट को बोलते हैं डिलीशियस, डिलीशियस। सो यू कुक डिलीशियस फूड, तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ, तुम में से कितने लोग बनाते हैं स्वादिष्ट खाना? अच्छा, इसके साथ में हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेगेटिव की बात क्या करनी है? अभी तक आप लोग देख रहे थे पॉजिटिव के लिए हमने सिर्फ एक वर्ब का यूज़ किया था, बट अभी क्या है, अभी क्या है कि हमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। मतलब जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपका सब्जेक्ट कौन है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही है, शी है या इट है या किसी का भी नाम है तो ये सिंगुलर हो गए। तो इसमें ना आप लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डज। फिर नॉट लगा दिया। अब मेन वर्ब में ना प्लीज़ ये बात ध्यान रख लो कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब हम डू या डज लगा देते हैं तो उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब देखो, अब लिख लो अपनी कॉपी में ये चीज़ कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ लिख लो सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या किसी का नाम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? डज। ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद लगाना है नॉट, फिर मेन वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना और फिर अपना ऑब्जेक्ट लगा देना। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, नीचे लिखो आई, वी, यू या दे। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो फिर लगाना हेल्पिंग वर्ब डू, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अपना ऑब्जेक्ट। सॉल्व करें तो मेरी बहन क्या है? सिंगुलर। मेरी बहन को बोलेंगे माई सिस्टर। विद्यालय नहीं जाती है, नहीं जाती है, सिस्टर सिंगुलर है तो वहाँ क्या लगाओगे? डज। अब देखो एक चीज़ और लिख लो, डज प्लस नॉट एक साथ बोलते हैं तो वो बनता है डजंट। डू प्लस नॉट एक साथ बोलते हैं तो वो बनता है डोंट। तो हम डजंट या डोंट का यूज़ करेंगे। माय सिस्टर डजंट। अब विद्यालय, पहले आप देखो हम गोज लगा रहे थे लेकिन अब हम लोग गो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब डू या डज लगा दिया तो फिर अब फर्स्ट फॉर्म लगाना है। माय सिस्टर डजंट गो टू, विद्यालय को क्या बोलोगे? स्कूल। सो माय सिस्टर डजंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट लिखो राम। राम के लिए क्या आ जाएगा? सिंपल राम सिंगुलर है, सो राम। बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है तो फिर ये सिंगुलर है तो डज ही आएगा। हम एक साथ बोलेंगे डजंट। राम डजंट जाता है, फिर गो कहाँ? बाजार। सो राम डजंट गो टू मार्केट। ये क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इसको क्या बोलेंगे? फटाफट से बताओ। तो तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम क्या हुआ? यू। यू के लिए हमने क्या यूज करना था? डोंट। यू डोंट। और पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई को बोलते हैं यू स्टडी। सो यू डोंट स्टडी, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। नेक्स्ट है मेरी माताजी बाहर का खाना नहीं खाती हैं। मेरी माताजी, मेरी माताजी मतलब मदर, माई मदर। माय मदर, माताजी सिंगुलर, सो डज प्लस नॉट डजंट। माय मदर डजंट, खाती हैं को क्या बोलते हैं? ईट। अब देखो ईट लगाना, ईट्स नहीं। माय मदर डजंट ईट आउटसाइड, माय मदर डजंट ईट आउटसाइड फूड। लिख लो यहाँ पे
माई मदर डजंट ईट आउटसाइड फूड। एक सेकेंड, कोई दिक्कत आ रही है? माई मदर डजंट ईट आउटसाइड, चलो इसको तुम लिख लो, माई मदर डजंट ईट आउटसाइड फूड। नेक्स्ट देखो, मुझे आलसी लोग नहीं पसंद हैं। मुझे आलसी लोग नहीं पसंद हैं। मुझे को क्या बोलेंगे? आई नहीं पसंद है। सो आई के साथ क्या लगाओगे? डू प्लस नॉट यानी डोंट। आई डोंट, पसंद को बोलेंगे लाइक। आई डोंट लाइक, आलसी मतलब लेजी। सो आई डोंट लाइक लेजी, और लोग मतलब पीपल। सो आई डोंट लाइक लेजी पीपल। तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो, तो तुमको क्या बोलेंगे? यू। नहीं बनाती हो, सो यू डोंट मेक या कुक। सो यू डोंट कुक, अच्छा या स्वादिष्ट, तो हम लगाएंगे डिलीशियस। सो यू डोंट कुक डिलीशियस फूड। यू डोंट कुक डिलीशियस फूड। तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं को बोलेंगे आई, तुम्हें नहीं जानती, तो आप क्या लगाओगे? डोंट। आई डोंट, और जानती को बोलते हैं नो। सो आई डोंट नो, तुम्हें वो आई डोंट नो। नो की स्पेलिंग में देखो, आई डोंट नो, आई डोंट नो यू। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर। मेरा भाई 10 बजे नहीं उठता है। ब्रदर सिंगुलर है, सो डजंट। माई ब्रदर डजंट गेट अप, कितने बजे? 10 बजे। एट 10 o'clock, एट 10 o'clock, सुबह है तो फिर इन द मॉर्निंग। सो माई ब्रदर डजंट गेट अप एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, तुमको बोलेंगे यू। बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो तो यू डोंट स्टडी। यू, और बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, सो एट ऑल। यू डोंट स्टडी एट ऑल। कोई भी ऐसा हो ना, उसको बोल देना ये लाइन कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, यू डोंट स्टडी एट ऑल। मेरी बहन दिल्ली में नहीं रहती है। मेरी बहन को क्या बोलेंगे? माई सिस्टर। और दिल्ली में नहीं रहती है को बोलेंगे डजंट, क्योंकि सिंगुलर है ना सिस्टर। सो माई सिस्टर डजंट, रहती है को बोलेंगे लिव। सो माई सिस्टर डजंट लिव इन दिल्ली। जो बड़ी जगह होती हैं उनके साथ में हम इन लगाते हैं। इन दिल्ली, इन इंडिया, इन मुंबई। ठीक है। हम गोवा घूमने कभी नहीं जाते हैं। कभी नहीं जाते, हमको क्या बोलेंगे? वी। कभी नहीं बोलेंगे नेवर। वी नेवर गो टू, वी नेवर गो गोवा घूमने। सो वी नेवर गो टू, मतलब वहाँ पे विजिट लगा सकते हैं। वी नेवर गो टू विजिट, हम कभी गोवा घूमने नहीं गए। सो वी नेवर गो टू विजिट गोवा, या वी नेवर गो फॉर अ टूर ऑन गोवा। सो वी नेवर गो टू विजिट गोवा। नेक्स्ट, वह घर का काम नहीं करती है। वह मतलब शी डजंट डू। करती है को बोलेंगे डू, तो शी डजंट डू हाउस होल्ड। शी डजंट डू हाउस होल्ड। शी डजंट डू हाउस होल्ड चोर्स। घर के काम को बोलते हैं चोर्स, तो शी डजंट डू हाउस होल्ड चोर्स। नेक्स्ट देखो, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता हूँ। मैं मतलब आई के साथ लगाओगे डोंट। आई डोंट स्टडी, कहाँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो आई डोंट स्टडी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो आई डोंट स्टडी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है। आई डोंट स्टडी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ाई के अलावा सब कुछ करती है। तो शी डज, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना फिर, इसीलिए शी डज एवरीथिंग।
शी डज एवरीथिंग, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करती है, तो शी डज एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टडी। तो शी डज एवरीथिंग एक्सेप्ट, अब के अलावा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट, इस चीज के अलावा। तो शी डज एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टडीज। फल वाला सस्ते फल नहीं देता है, फल वाला को क्या बोलते हैं, फ्रूट सेलर। सो फ्रूट सेलर डजंट गिव चीप फ्रूट्स। सो फ्रूट सेलर डजंट गिव चीप फ्रूट्स। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, सो तुम बोलोगे तो यू, अब यू के साथ लगाते हैं डोंट, यू डोंट लिसन, यू डोंट लिसन, लिसन के बाद टू और फिर मी, तो यू डोंट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। नेक्स्ट देखो, करुणा की दोस्त अच्छा खाना नहीं बनाती है, इसको कैसे लिखेंगे, करुणा मतलब करुणा, पहले करुणा का नाम लिखा, करुणा की दोस्त के लिए करुणास फ्रेंड, सिंगुलर ही है तो सिंगुलर में डज लगाएंगे, करुणास फ्रेंड डजंट कुक, अच्छा खाना, डिलीशियस खाना, स्वादिष्ट खाना, सो डजंट कुक डिलीशियस फूड। तो करुणास फ्रेंड डजंट कुक डिलीशियस फूड, यहाँ तक ये हुआ। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अब हम लोग इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता दूं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बस कुछ नहीं है, अगर हम याद रखना, इंट्रोगेटिव मतलब जब भी सवाल पूछते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है। अगर आप जब अपना आंसर है ना हाँ या ना में दे सकते हो, अगर आंसर हाँ या ना में दे सकते हो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाना। अब इतना तो पता चल गया है, डज लगाएंगे जब हम लोग सब्जेक्ट कौन होगा हमारा, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, तो हम क्या लिखेंगे, डज। फिर उसके बाद में मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म बताओ, फर्स्ट फॉर्म। अब क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। ये कब लिखोगे, जब सब्जेक्ट तुम्हारा ही, शी, इट है। अगर सब्जेक्ट आपका डू है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट है आपका आई, वी, यू या दे, तो इसके साथ में क्या लिखोगे, डू लगाओगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट। ये तुम लोग तब लगाओगे जो अपना जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते तो फिर उसके हिसाब से देखना कि कौन सा WH शब्द आएगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से WH शब्द होते हैं। ठीक है, अब आगे आओ, सेंटेंस बनाएंगे तो अपने आप सीख लेंगे। क्या तुम प्रतिदिन बाजार जाती हो, जाती हो सिंगुलर है, क्या तुम है ना, तो अब क्या तुम प्रतिदिन बाजार जाते हो होना चाहिए था यहाँ पे क्योंकि तुम लगाया हुआ है। तो क्या तुम प्रतिदिन बाजार जाते हो, तो यू है, यू। अब सवाल पूछ रहे हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या तुम के हिसाब से लगाओगे, तुम यू है तो फिर यहाँ पे आएगा डू यू, जाते हो को बोलते हैं गो, सो डू यू गो टू, कहाँ, बाजार, बाजार को बोलेंगे मार्केट, डू यू गो टू मार्केट एवरी डे, डू यू गो टू मार्केट एवरी डे। क्या वह पढ़ाई करती है, वह सिंगुलर है ना, तो डज शी स्टडी, क्या वह पढ़ाई करती है, डज शी स्टडी। ठीक है, क्या सोहन घर में झाड़ू लगाता है, क्या के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब सोहन है तो डज सोहन घर में झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने को बोलते हैं स्वीप, सो डज सोहन स्वीप द हाउस। अब देखो जैसे झाड़ू जो है ना, झाड़ू उसको बोलते हैं ब्रूम, लेकिन झाड़ू लगाना उसको बोलते हैं स्वीप, क्योंकि वहीं से बना है स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला। क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम है तो यू, तो उसके हिसाब से डू यू जाते हो सो गो, डू यू वहां के लिए देयर, सो डू यू गो देयर। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई पढ़ाई करता है, तो क्या तुम्हारा भाई, भाई सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे लगाएंगे
डज योर ब्रदर पढ़ाई करता है को पूरा पूरा बोलते हैं स्टडी। सो डज योर ब्रदर स्टडी। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं? पिताजी सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा डज योर फादर पढ़ाते हैं को बोलेंगे टीच। डज योर फादर टीच यू? डज योर फादर टीच यू? आगे देखो, क्या तुम उसे जानते हो? तुम तो यू, सो डू यू। जानते हो को क्या बोलते हैं? नो। डू यू नो किसे? उसे। सो उसे अगर लड़का है तो बता देना हिम, और अगर लड़की है तो बता देना हर। डू यू नो हिम या डू यू नो हर? क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू तुम्हारे पास, डू यू हैव। अब ये हैव वाला हम पढ़ेंगे बाद में। डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ क्या कार? क्या तुम्हारे पास एक कार है? क्या तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो? बताइए, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अब तुम है बनाती हो, सो डू यू कुक। तुम है तो डू आएगा क्योंकि यू लगाना है हमें। डू यू कुक? क्या कुक करती हो? डिलीशियस फूड। सो डू यू कुक डिलीशियस फूड? ठीक है। क्या तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो? क्या तुम रोज सुबह 7 बजे उठते हो? बड़ी लेट उठते हो तुम तो, कि जल्दी उठते हो? सो डू यू वेकअप या गेट अप? डू यू गेट अप एट? टाइम अगर एग्जैक्ट होता है तो एट लगाते हैं। डू यू गेट अप एट 7 o'clock? सुबह तो इन द मॉर्निंग। डू यू गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग? डू यू गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग? अब रोज के लिए तो डेली या एवरीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? क्या तुम्हें मतलब यू, सो डू यू नो? क्या तुम्हें अंग्रेजी, डू यू नो क्या? इंग्लिश। सो डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी विभाग में जॉब करते हैं? क्या तुम्हारे पिताजी, तो पिताजी मतलब फादर, सो डज योर फादर वर्क इन गवर्नमेंट? डज योर फादर वर्क इन गवर्नमेंट? डज योर फादर वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? ठीक है, तो डज योर फादर वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है, तुम्हें क्या चाहिए? किससे पूछना हो तो पूछ लेना, भैया क्या चाहिए तुमको, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें मतलब यू, तो हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते तो WH शब्द लगाना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या के लिए लगाएंगे? वॉट डू यू वॉन्ट? तुम्हें क्या चाहिए? चाहिए के लिए वॉन्ट। तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वॉन्ट? तुम यहाँ क्यों नहीं आते? वो बोलेगा यार मैं बहुत बिजी हूँ, तो कुछ और बात बोलेगा हाँ या ना के अलावा, तो WH शब्द में से कुछ लगाना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों नहीं आते, तो क्यों नहीं आते को लगाएंगे वाई। अब हेल्पिंग वर्ब, तुम यहाँ क्यों नहीं आते, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे? डू। नहीं भी है तो नॉट। वाई डोंट यू कम हेयर? वाई डोंट यू कम हेयर? यहाँ के लिए हेयर। वाई डोंट यू कम हेयर? नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हाँ, पूछना हो तो ऐसे ही पूछ लेना, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हाँ या ना दे सकते हैं। सो डू आई नो? डू आई नो यू? डू आई नो यू? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? पूछ सकते हो किससे? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? डोंट। वो बोलेगा हाँ याद हो, तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। सो डोंट यू, क्योंकि नहीं भी है ना इसलिए हमने नॉट लगाया है। डोंट यू रिमेंबर? डोंट यू रिमेंबर मी? डोंट यू रिमेंबर मी?
तुम कक्षा में क्यों नहीं आते। तो हाँ क्यों नहीं आते, बोलेगा यार मेरे पेपर चल रहे हैं, जो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं। तो हाँ या ना में तो जवाब नहीं है, कुछ और भी है, तो हमें कुछ यहाँ पे और शब्द यानी WH शब्द लगाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आते के लिए वाई डोंट यू कम, कहाँ, कक्षा में, सो इन द क्लास, सो वाई डोंट यू कम इन द क्लास। नेक्स्ट, क्या वह मेरे बारे में जानता है, क्या हाँ या ना, सो डज, वह है तो ही, डज ही नो, डज ही नो मेरे बारे में, सो अबाउट, डज ही नो अबाउट मी, डज ही नो अबाउट मी, क्या वह मेरे बारे में जानता है। नेक्स्ट, क्या तुम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हो, हाँ या ना, सो तुम तो यू, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। देखो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे। ठीक है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। क्या तुम रोज नहाती हो, कहेगी हाँ यार अभी सर्दी है लेकिन अभी नहीं नहा रही, हाँ या ना में दे सकती है। तो तुम, तो यहाँ पे अगर मान लो क्या तुम, डू यू, यू तुम है तो यू, और यू के हिसाब से लगाते हैं डू यू, सो डू यू बेथ, जब नहाने का वर्ब की तरह यूज करोगे तो बेथ, डू यू बेथ एवरी डे, डू यू बेथ एवरी डे। नेक्स्ट देखो, क्या प्रशांत अपना काम करता है, हाँ या ना, सो डज प्रशांत, डज प्रशांत, डज प्रशांत डू हिज वर्क, डज प्रशांत डू हिज वर्क, क्या वह चोरी करता है, वह ही, सो डज ही, चोरी करना मतलब स्टील, सो डज ही स्टील। क्या वे ट्रेन से अपने गांव जाता है, अच्छा वे है तो ये वह होना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे हम लोग वह बना देते हैं इसको, यहाँ से वे नहीं है। क्या वह ट्रेन से अपने गांव जाता है, तो डज ही गो टू अपने गांव, हिज विलेज, डज ही गो टू हिज विलेज, लिख लो इसको, डज ही गो टू हिज विलेज, डज ही गो टू हिज विलेज, किससे, ट्रेन से, सो बाय ट्रेन, डज ही गो टू हिज विलेज बाय ट्रेन। नेक्स्ट लिखो, क्या गीता अपने माँ बाप की बात मानती है, सो डज गीता, डज गीता ओबे, अपने माँ बाप, गीता के माँ बाप हैं तो हर पेरेंट्स, सो डज गीता ओबे हर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्या तुम अपने पापा की बात मानते हो। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, अभी क्योंकि इसके जैसा हमने किया था। नेक्स्ट देखो, क्या वह स्त्री बहुत लड़ती है, हाँ बहुत लड़ती है वो स्त्री सो डज दैट वुमेन, वुमेन सिंगुलर है ना, तो डज दैट वुमेन फाइट, और बहुत को बोलेंगे अ लॉट, सो डज दैट वुमेन फाइट अ लॉट। नेक्स्ट देखो, क्या तुम्हारे घर की बिजली जाती है, डज योर हाउस, डज योर हाउस लूज, या डज योर हाउस लूज इलेक्ट्रिसिटी, या डज योर हाउस हैव पावर आउटेज। पावर आउटेज का मतलब होता है बिजली चली गई, मतलब बिजली गुल है। नेक्स्ट है, क्या वह अपना काम स्वयं करती है, वह है तो डज शी, करती है को डू, अपना मतलब हर, वर्क, डज शी डू हर वर्क, स्वयं को बोलेंगे हर सेल्फ, तो डज शी डू हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या वह पेड़ फल देता है, क्या वह पेड़ फल देता है, डज दैट प्लांट, डज दैट प्लांट गिव फ्रूट्स,
डज दैट प्लांट गिव फ्रूट्स। नेक्स्ट, क्या वह अपने गांव जाती है? डज शी गो अपने गांव हर विलेज। शी का विलेज है तो हर विलेज होगा। डज शी गो टू हर विलेज? क्या वह अपने गांव जाती है? डज शी गो टू हर विलेज। क्या वह कक्षा में पढ़ता है? हाँ या ना? सो डज ही स्टडी कहाँ? कक्षा में। सो इन द क्लास। डज ही स्टडी इन द क्लास? ये बनेगा मेरा कंप्लीट। क्या वह अच्छा गाती है? अच्छा गाती है तो डज शी सिंग्स। गाती है को पढ़ा था ना, सिंग। सो डज शी सिंग वेल। ये बना हमारा। नेक्स्ट देखो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? डू आई नो यू। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? डू आई नो यू। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये हुआ। अब हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस नॉट लगा देना है और कुछ नहीं है। क्या तुम वहाँ नहीं जाती हो? इसका क्या बनेगा? क्या तुम वहाँ नहीं जाती हो? डोंट, नहीं जाती हो। सो डोंट सवाल पूछो और नहीं भी हो तो डोंट या डजंट। डोंट यू गो देयर। डोंट यू गो देयर। क्या राम बाजार नहीं जाता है? डजंट राम गो टू, बाजार को क्या बोलेंगे? मार्केट। डजंट राम गो टू मार्केट। यहाँ तक हुआ। आगे देखो, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? इसका कैसे बनेगा? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? डोंट यू नो खाना बनाना हाउ टू कुक। अब यार देखो, ये जो चीज़ है ना, हाउ क्यों लगाया, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओके। क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है? डोंट यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। डोंट यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश? क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है? क्या वह पढ़ती नहीं है? क्या वह पढ़ती नहीं है? तो डजंट शी स्टडी। नेक्स्ट देखो, क्या वह परीक्षा देने नहीं जाती है? डजंट शी गो टू टेक द एग्जाम। आपको पता है एग्जाम जब स्टूडेंट देते हैं ना वो टेक होता है, और जो टीचर्स होते हैं ना वो गिव होता है। स्टूडेंट टेक्स द एग्जाम एंड टीचर्स गिव द एग्जाम, क्योंकि हम आपको देते हैं। क्या तुम घर से खाना नहीं लाते हो? तुम डोंट लाते हो, ब्रिंग। डोंट यू ब्रिंग फूड। कहाँ से? घर से। सोर्स ऑफ ओरिजिन घर हो गया ना, सो फ्रॉम होम। डोंट यू ब्रिंग फूड फ्रॉम होम। क्या तुम घर से खाना नहीं लाते हो? किससे पूछ भी सकते हो। हाँ देखो कितना सही है, डोंट यू ब्रिंग फूड फ्रॉम होम। क्या समर परीक्षा में अव्वल नहीं आता है? तो समर हो गया डजंट समर टॉप्ड। अव्वल आने का मतलब होता है टॉप्ड। डजंट समर टॉप्ड द एग्जाम। यहाँ तक हुआ हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या गाय चारा नहीं खाती है? गाय, तो गाय सिंगुलर है तो डजंट काओ चारा, मतलब खाती है पहले ईट, और चारा को बोलते हैं फोडर, तो डजंट काओ ईट फोडर। नेक्स्ट देखो, क्या बगीचे में पापा रोज नहीं जाते हैं? पापा सिंगुलर, सो डजंट फादर गो कहाँ? बगीचा, गार्डन, सो डजंट फादर गो टू गार्डन। कहाँ? रोज मतलब एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसके साथ में ही हमारे ये क्वेश्चंस हो गए पूरे। अब हम लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी तरीके की वीडियोस आपको अब डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। अब बस ऐसे ही बने रहो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।